खड़ा हो जाओ फिर बस करो ट्रिगर Mağanaki çok olmuş. Dar çekiyormuş. Abi, Domayı show karo. Nasıl drum? चलाओ तो बोलो सिक्योरिटी की व्यापार कर एक दफ़ा फिर पुलिस जो है वो तलाशी के लिए अंदर जा रही है। और इस वक्त ये पीटीआई यहाँ पुलिस की टीमें अंदर दाखिल हो चुकी हैं। पर हमले का मामला था, उसके तनाज़ुर के बाद में अब ये पुलिस की टीमें भी यहाँ पहुँची हैं और ये जगहों का जायज़ा लिया जा रहा है। और पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से हमें बताया गया है कि हम्माद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। और अब अगर यहाँ पुलिस की टीमें यहाँ पहुँची हैं, ये इस वक्त पुलिस की टीमें जो यहाँ मौजूद, दूसरी तरफ मुतहदा का वक्त जो है वो यहाँ मुलाकात कर रहा है सीनियर क़यादत के साथ। और पुलिस की ये जो टीम है ये हम्माद अज़हर को देखने के लिए हम्माद अज़हर को देखने के लिए यहाँ पहुंची है। रहनुमा इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त से मुलाकात कर रहे हैं। ये इस वक्त में जाती है कि ये अंदर जाए और ये बातचीत करें या देखें कि हम्माद अज़हर अंदर थे या नहीं। ये इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम्माद अज़हर को देखा जा रहा है। हकीकत तो ये लोग हैं खान का क्यों जी लड़ने की इजाजत नहीं है मुझे, जैसे मैं चाहूँ खड़ा हूँ। कल ये कत्लेआम हमला इसके ऊपर उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे ये लोग। हमारा सड़ा हो गया कि हमारा बंदे को इधर कुछ करता हो गया यार। चलो हमारा बिल को बहुत जगह दो, थोड़ा रास्ता दो यार, मेहरबानी करो मेहरबानी करो। थोड़ा रास्ता दो हमारा बिल का रास्ता दो यार। थोड़ा सेट पे हो जाओ, पुलिस वालों क्या उधर भी जाके देख ले। हेलो, आ जाए सर, अंदर अंदर आ जाए। अच्छा अच्छा, नहीं इधर कहते हैं ठीक है, वरना फिर हम आते हैं। कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा
हमारा बंदा कल का तलाना मिला, बस ये का तलाना छुट्टी हो गई, हमारे बस 5 बज गए, निकलने वाले हैं। उसका कोई छुट्टी हो गई। तलाश नहीं है, अफसोस का कुछ जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए हमने बहुत इसको कुर्बानी ढूंढने आए दी है, थे, लाशें उसको तो अभी पड़ा है कश्मीर में, 70 मुल्कों की लेकिन पुलिस हमारा कल एक लाश अल्लाह ने बचा दिया। उसका गम नहीं है हमारा खून सस्ता है। ऐसे तो मेरे साथ ही है। साहब का खून सस्ता है। आमिर साहब इधर आए। मीटिंग चल रही थी जिससे किया है यूएन का डेलीगेशन था, वो देखना चाह रहा था कि इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर और पीटीआई को कितनी ज़्यादा स्पेस मिली है, तो इतने में पुलिस भी आ गई। हम यूएन वालों को कह रहे थे, उनके डेलीगेशन को अल्लाह ना करे कि आपकी शक्ल किसी पीटीआई लीडर के साथ मिलती जुलती हो और आपको उठा के ले जाए। तो वो अभी यूएन वफ्द जो है वो वापस चला गया है। अंदर नहीं बैठा हुआ, आपके सामने बैठा उनकी मौजूदगी में पुलिस एहलकार ये थे, तो क्या मैसेज दिया गया? देखिए फिर आप आ जाइएगा अंदर आप। आपको पता ही है कि क्या हो रहा है मुल्क में। सर एक आप मजलूम है, ऊपर से फिर आपको हरास किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कल आपके सीनियर जो पीटीआई के उनके ऊपर हमला हुआ है, तो इसके बावजूद ये सारा कुछ देख लें ये ड्रामा। और आज तो इन्होंने एफआईआर भी मैनिपुलेट की है। और अब देखें पीटीआई का ये जिन्होंने जिस वॉल्यूम में आके हमला किया, तो उनके साथ तो कोई झगड़ा नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं कि खुसरो को रऊफ हसन की तनकीद पसंद नहीं थी, क्या उनको तकलीफ थी? और ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें पता चल गया कि हमारी लड़ाई अब किन के साथ है। तो हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी, ये हथकंडों से हम दबने वाले नहीं हैं। आपने रऊफ हसन की बात सुनी है, इंशाअल्लाह ताला अपना मिशन हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, जो मर्जी। अच्छा सर, लास्ट ये बता दें, सोशल मीडिया के बहुत सारे कैमरे मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस आई और चली गई। अगर ये ना होते तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, इस पर क्या करें? यहाँ पहुँचे हैं पीटीआई के मेन मरकजी ऑफिस में और अभी पुलिस अभी भी नोबडी इज अलाउड टू एग्जिट, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। वो बहुत बड़ा मुजरिम कौन है, उसका नाम है मुजरिम हमाद अजहर, और उनका जुर्म ये था कि वो रऊफ हसन साहब की तीमारदारी के लिए आए थे। और अभी पुलिस यहाँ पे पूरी चेकिंग कर रही है कि वो मुजरिम हमाद अजहर को पकड़ सकें, लेकिन अभी तक नहीं मिल सके। तो ये बड़ा समझती हूँ पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। महंगाई का क्या है, होती रहती है, खैर है। मतलब गंदम का $1 अरब का स्कैंडल, कोई बात नहीं। गैर ज़रूरी तौर पे $1 अरब की गंदम इम्पोर्ट कर ली तो कोई बात नहीं। ये तो होती रहती है इस तरह के छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। तो लेकिन ये अब देखते हैं कि क्या होता है। ये इट्स अ वेरी सीरियस इशू, सी क्या होता है, बड़ी परेशानी बन गई है इस्लामाबाद। आशमी साहब, यही पुलिस कल एफआईआर काटने आई थी इनकी रऊफ हसन साहब की। हाँ, 24 घंटे मुसलमान अभी तक पकड़े नहीं है, एक और बंदे को पकड़ने आ गए। तो जाहिर है ये मुजरिम है ना सारे। इमरान खान को सपोर्ट करना आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है, और ये कर रहे हैं तो ठीक है, ये सही कर रहे हैं। ये जाहिर है वही ड्यूटी कर रहे हैं जो इनको करने के लिए कहा जा रहा है। तो बस अल्लाह खैर, तो जुर्म तो बहुत बड़ा है इमरान खान को सपोर्ट करना। देखें फिर क्या होता है। 3.5 करोड़ लोगों ने वोट भी दिया था 8 फरवरी को इमरान खान को। देखते हैं 3.5 करोड़ लोगों को ऐसे पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान की अब इस वक्त ज़ाहिर है बड़ी सिचुएशन है। अच्छा मलिहा आशिफ साहब ये बताइएगा कि कल का केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आज हम आज़ाद वाला केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये देखें, इमरान खान को जो अभी सपोर्ट कर रहा है उसको पकड़ना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात तो समझें कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त ना। बाकी खैर है, गंदम की आप लोग फिक्र ना करें। आप हैं भी शोर मचा रहे थे, मैं देख रही थी $1 अरब इम्पोर्ट हो गई है गंदम। तो गैर ज़रूरी तौर पे जो किसान रोल रहा है, मर रहा है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल्स हैं, तो वो हुकूमत के काम थोड़ी है। हुकूमत का ये काम है जो कर रही है।
इश्तेहारी सबसे बड़ा तो इसाक डार था, उसको भी नहीं पता लगा। अभी यहाँ पर हम नजर आए थे पेशावर से, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं तो पूरी तौर पे पुलिस यहाँ पर आ गई है। अभी पुलिस ने ये जो मेन गेट है ये बंद कर दिया है, और पुलिस की जानब से अंदर तमाम वॉशरूम और तमाम जगहों पर तलाशी ली गई है। आपको मैं PTI के सेक्रेटरीट के ऑफिस के नज़र दिखा रहा हूँ। पुलिस